बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक से। तो यहाँ पे देखिए, यह रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक है। इसमें टोटल 36 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम लोग इस बुक से सामान्य अध्ययन का लगभग सेट नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे सामान्य भाषा का सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए 9262301769। इससे व्हाट्सअप करके आप एड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 8 पे चढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेट नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं जहाँ से हमें करना है। तो इसके पहले जो भी वीडियोस इसके कराए गए हैं, आप सभी जा कर के प्लेलिस्ट में, आप सभी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारे वीडियोज आपको आसानी से मिल सकता है और आप वहाँ पे जा कर के सारे वीडियोज देख लीजिएगा। देखिए यह सेट नंबर 8 है और इसका सामान्य अध्ययन यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है। यहाँ पे बोल रहा है गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे रंध्र संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यह स्टोमेटा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। देखिए गौण कोशिकाओं का कार्य रंध्र संबंधी कार्यों द्वारा कोशिकाओं का समर्थन करना है। गौण कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, पौधों की पंक्तियों में रंध्रों यानी स्टोमेटा के चारों ओर स्थित विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये दोस्तों ये द्वार कोशिकाओं को घेरे रहती हैं, यानी गार्ड सेल्स को घेरे रहती हैं, जो रंध्र छिद्रों मतलब स्टोमेटा की बात कर रहा है, रंध्र छिद्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है ये द्वार कोशिकाएं, ठीक है। यही सब बातें हैं। फिलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं, बाकी आप लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पैड ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैं बता दिया हूँ, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, नहीं बताया है तो देखिए यहाँ पे 92623017 और 69 पे व्हाट्सअप करके आप लोग पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 रुक्मिणी का बुक, इसके अलावा KGS और भी बुकें भी जाएंगे आपको। क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड, गैस स्टोव की ज्वाला के कारण नीली होती है। गैस स्टोव की ज्वाला के कारण नीली होती है, तो आपका दोस्तों ईंधन के पूर्ण दहन के कारण नीली होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब एलपीजी जैसे हाइड्रोकार्बन ईंधन को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो पूर्ण दहन होता है। एलपीजी में गंध का मुख्य कारण क्या हो जाता है, इथाइल मरकप्टेन। याद रख लीजिएगा, जो एलपीजी तो गंधहीन गैस है लेकिन महकता है, तो इथाइल मरकप्टेन उसमें डाला जाता है इसलिए। पूर्ण दहन एक उच्च तापमान और कुशल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्पादन जो है कि इस उच्च ऊर्जा वाली प्रतिक्रिया में उत्सर्जित प्रकाश छोटी तरंगदैर्ध्य का होता है, जो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा, और भी बातें हैं लेकिन फिलहाल इतना ही। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हम लोग अपने दायरे में रहेंगे क्योंकि हमें कंप्लीट भी करना है कम समय में। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है, तो आपका धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूग्लिना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। यूग्लिना में पोषण की एक अनूठी विधि होती है जिसे मिश्रित पोषण कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह 2 अलग अलग तरीकों से भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। एक तो यह जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है तो यूग्लिना अपने क्लोरोप्लास्ट का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक पौधे की तरह। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो यह अपने परिवेश से छोटे कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके एक विषमपोषी के रूप में भी व्यवहार कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक परजीवी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, पैरासाइट जिसको बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो है विषमपोषी हैं, ठीक है। और यूग्लिना क्या है, 2 तरह से व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर, परिधि तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, तो यह आपका ग्रहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना प्रेषित करना,
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे उपधातुएं पूरी सारणी में या यादृच्छिक रूप से बिखेरी होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। साम्यावस्था CH2COH goes to CH3COH माइनस प्लस H प्लस में H प्लस आयनों के जुड़ने पर डॉट डॉट होता है। क्या होता है? साम्यावस्था बाईं ओर से स्थानांतरित हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है? तो यहाँ पे हो जाता है एल्फा कोशिकाएं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निरूपक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका इनमें एस और पी ब्लॉक दोनों तत्व शामिल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1929 में पेंसिलियम कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी? तो यह आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए, द्विबीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसके बीच आपका संयोजी ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन ए। कौन सी मेमोरी अलोपशील होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रोम। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रोम जिसको बोलते हैं ROM, वो वाला रोम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम। ऑप्शन ए यहाँ पे। जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम जो है था? तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखें, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 पढ़ लेते हैं। अपच के दौरान आमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इससे दर्द जलन उत्पन्न होता है। सही है। और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारों का उपयोग करते हैं। भी सही है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका 17 नंबर। आइए, क्वेश्चन यहाँ पे है, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? निलंबन के समय कौन सा कथन सही है? इसके कारण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर देखें। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को अवाधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा RBC संविदा और प्रत्येक कुछ दिनों में आविश मोशन। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं। तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन हैं। यह डॉट डॉट से संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है यहाँ पे तीसरे आवर्त और 16वें समूह के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा। निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होने के लिए रूपांतरित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी बीजांड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर। किसी व्यक्ति में पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की
कमी से सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन B12 ऑप्शन ए। सौर पैनल में डॉट डॉट और ऊर्जा और डॉट डॉट ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 23 का ही हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सौर विद्युत ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर चलिए। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इससे संबंधित है आपका ऑप्शन सी, यानी वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, सही है। और वायु कूपिका के दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है, सही है। और मनुष्य में श्वसन उर्वरक हीमोग्लोबिन होता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं। फ्रेऑन के औद्योगिक उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उपयोग परिशीतन और एरोसोल उत्पादन में किया जाता है, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर देखें। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9262301769 जो व्हाट्सअप नंबर लिखा गया है, इस पे आप व्हाट्सअप करके पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 और इसके अलावा केजेस विक्टोरिया और भी जो बुक है वहाँ पे आपको ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, और वॉल्यूम 3 अभी चल रहा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, मानव के संतुलित आहार के में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? तो आपका यहाँ पे X174 विभोजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए 29 नंबर हम लोग देख लेते हैं। अधिवृक्क हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी हृदय तेजी से धड़कता है और दूसरा श्वसन दर बढ़ जाती है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? क्रमशः H+ आयन और OH- आयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 31 देखें। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर देखते हैं। 29 दिसंबर 2025 से 17वीं जूनियर रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बी करेक्ट आंसर होगा। 29 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता के लिए कितनी राशि देने का वादा किया है? तो आपका $2 अरब, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर है आपका, चर्चा में रहा अटल कैंटीन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल कैंटीन योजना का मुख्य उद्देश्य है आपका शहरी गरीबों और श्रमिकों को 5 रुपये में सहायता रियायती भोजन प्रदान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो आपका डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपाटन, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर देखें। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे देखिए आपका बी कथन जो है सत्य है, फर्स्ट और सेकेंड, उसे हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे है, यह विधेयक 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2025 का स्थान लेगा और इस विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास की ढांचा स्थापित करना है, यानी दोनों यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर देखें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर किस टीम ने पहली बार यह खिताब जीत लिया है? तो आपका झारखंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर।
38 नंबर क्वेश्चन है 7 निश्चय 3 के तहत कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, केवल शहरी क्षेत्रों में सभी घरों की छतों पर अनिवार्य रूप से सोलर पैनल लगाए जाएंगे, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अनावरण किया गया ध्रुव 64 क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत का पहला स्वदेशी 64 आपका बिल ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस खेल में अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा है। आपका स्क्वैश, ऑप्शन बी इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 41 नंबर, 9 दिसंबर 2025 को लाल किले में आयोजित अंतर सरकारी समिति के विश्व सत्र के दौरान किस पर्व को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दीपावली को। 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 43 नंबर, केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन सी। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 68,216.95 करोड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ देखें 45 नंबर, बजट 2026-27 में घोषित खेलो इंडिया मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यह हो जाएगा अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र का कायाकल्प करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 46 नंबर, कथनों ए और बी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, ये सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक गलत है, एक आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे ये नहीं होगा, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, इसे करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलौड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है, सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है, सही है। और डॉल्फिन की उपस्थिति में से जल की शुद्धता का पता चलता है, भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 48 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन दिया गया है शायद, हाँ ऑप्शन दिया गया है, तो तीनों सही था, इसलिए ऑप्शन ए पे हम लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट यहाँ 49 नंबर देखें, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। तो आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, बी करेक्ट आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो आपका यहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 51 नंबर देखिए, कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी अपनी कक्षा को के प्लेन की ओर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता। तो यहाँ पे रोशनी का घेरा देशांतर रेखाओं में मेल खाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका किसी खास इलाके में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी आपका सी हो जाएगा, यानी ए और सी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, अकबर जहांगीर और शाहजहां सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, सही है। और यहाँ पे सही है। और विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता का प्रबल देते हैं वे कट्टर होते हैं, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में अत्यधिक जैव विविधता वाला
धनी क्षेत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे जुड़ा हुआ है? तो रानीगंज आपका कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ देखिए 55 नंबर, बक्सा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ अभयारण्य आपका पश्चिम बंगाल में है। मेरे विचार से इंग्लैंड के भारत से चले जाने और उसके स्वयं के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा। उपयुक्त कथनों में से किसने कब और कहाँ कहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी 1871 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं 57 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1889 यानी 1889 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसके संबंध में आपका सही ऑप्शन सी, यानी स्थापना वर्ष 1886, स्थापना आपका लंदन, और आपका यहाँ पे 5वां संस्थापक दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें 59 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपका जुलाई 1905 में। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। उपयुक्त कथन किसकी है? तो ये आपका कर्जन की है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इस इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? आपका यहाँ पे बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? आपका अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान, ऑप्शन ए। और यहाँ पे 9262301769 पे व्हाट्सएप करके आप पैड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए 63 नंबर, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह आपका 24 सितंबर 1932 को जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था। इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डॉट डॉट समस्या का सामना किया है। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 65 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डॉट डॉट प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। तो यहाँ पे हो जाएगा चाइनीज, ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 66 नंबर, सही कालानुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले आपका कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, फिर मुस्लिम उदार दिवस, व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आपका डायरेक्ट एक्शन दिवस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो आपका जगतपति कुमार, ऑप्शन डी। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसमें नाटो में वर्तमान 32 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? ये आपका 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे लोनार राजस्थान सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका संसदीय प्रणाली में आमतौर पर सरकार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो आपका प्रधानमंत्री को। भारत में जंगली गधे अभयारण्य कहाँ पे है? तो आपका कच्छ के रण, गुजरात में। 1539 में चौसा का डॉट डॉट के बीच लड़ा गया था। तो यह आपका हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आपका यहाँ 1990 में। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा साझा नहीं की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा उत्पादक राज्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका पंजाब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 77 नंबर, हराजी आंदोलन के संस्थापक नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका शरीयतुल्लाह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? आपका 1950 में। महिलाओं के लिए समान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1873 में आपका एनेट एक्रोयाट द्वारा कलकत्ता में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था
खोली गई। तो आप हिंदू महिला विद्यालय यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखते आइए। किस अनुच्छेद का संबंध एकांतता का अधिकार है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। एक सेकेंड, ये हम पढ़ रहे हैं ना, अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आम वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? तो आम वर्षा का संबंध आपका केरल और कर्नाटक से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए 82 नंबर। भारतीय उद्योगपतियों ने व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त किया और 1927 में एक संगठन बनाया। इसे क्या कहा जाता है? तो आपका फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की की बात कर रहा है, डी। नेक्स्ट है 83 नंबर देखिए। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ 84 नंबर देखें। निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में जो है लोकप्रिय बना दिया? तो आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ 85 नंबर। 1984 में स्थापित राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे दिया जाता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अनटचेबल है उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट है देखे, व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका ऋण और अधिग्रहण राशि पर अर्जित ब्याज। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर देखें। कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? तो आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, बिहार में कर्नाट वंश के इतिहास के संदर्भ में कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव ने किया था और उनका राजधानी सिमरावगढ़ नेपाल थी, सही है। हरि सिंह इस वंश के अंतिम शासक और उन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की, सही है। इस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों की आप लोग जांच करें। यहाँ पे देखिए, पूर्व कोसी नहर पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा जिलों की सिंचाई करती है, सही है। और पश्चिम सोन नहर उद्रम डेरी अंचल से होता है और यह आरा बक्सर रोहतास की सिंचाई करता है, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, यहाँ मिलान करना है, मिलान करेंगे हम लोग। यूरेनियम मैच कर जाएगा आपका गया से, सोना मैच कर जाएगा आपका जमुई से, सोरा मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे मुंगेर से, और बक्साइड मैच कर जाएगा मुंगेर और बक्साइड, एक सेकेंड, सोरा जो है मैच कर जाएगा मुंगेर और रोहतास से, बक्साइड मैच कर जाएगा आपका मुंगेर से, केवल बक्साइड मुंगेर में मिलता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन बता दूं तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 94 देख लीजिए, ये भी मैच करना है, तो आइए मैच कर लेते हैं हम लोग। आपका मदरलैंड मैच कर जाएगा आपका मजहर उल हक से, और बिहार बंधु मैच कर जाएगा केशव राम भट्ट से, और हुंकार मैच कर जाएगा आपका पंडित यमुना कायरी और राहुल संकीर्त्यान से, और द सर्च लाइट मैच कर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार की न्यायपालिका के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच 1970 में रांची में स्थापित की गई थी, ये गलत है, असत्य है, तो डी आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। पटना उच्च न्यायालय के बारे में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, ये भी सही है। और सर एडवर्ड मेनार्ड डेंस चेमियार पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मीकांत झा थे, ये आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर, वाल्मीकि बिहार के अभयारण्यों के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? तो आपका डी यहाँ पे गलत है।
गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य केवल झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, इसका बिहार से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए यह जो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य केवल झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, इसका बिहार से कोई संबंध नहीं, ये कथन गलत है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार बिहार के गया जिले और झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग तथा चतरा जिले में है, अतः इसका बिहार से संबंध है, इसलिए गलत है, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है और यह गर्म पानी के कुंड है। और कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं 97 नंबर, बिहार में स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम कचहरी के अधिकारों के बारे में क्या गलत है? तो यहाँ पे आपका ग्राम कचहरी की हत्या और डकैती जैसी गंभीर आपराधिक मामलों भी सजा सुनाने का पूर्ण अधिकार, ये गलत है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्या सही है? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरी का गठन किया गया, सही है। और सरपंच जो है ग्राम कचहरी का निर्वाचित प्रमुख होता है, सही है। और ग्राम कचहरी को यहाँ पे 10,000 रुपये तक की दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। और बिहार के प्रसिद्ध गर्म जलकुंडों का मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राजगीर और मुंगेर में हो जाएगा। यहाँ पे इन लोगों का चाहे तो नाम सबका याद रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन 100 नंबर देखिए, यहाँ पे 100 नंबर है, अब बिहार की नदियाँ और उनके अफवाह तंत्र के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फल्गु नदी को निरंजना भी कहा जाता है और यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए पेंट करते हैं।